नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, अभी कोविड-19 समाप्त नहीं हुआ है और जिस तरीके से केसेस में इजाफा हो रहा है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। हम सबको सतर्क होना, जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और हाथों को सैनिटाइज करना है। अब वक्त आ चुका है कि उन एसओपीज को दोबारा से इख्तियारात में लाया जाए और ये शायद यही एक कारण था कि श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर एजाज असद ने आज वाकई में मीटिंग ली। मीटिंग में अधिकारियों को साफ डायरेक्शंस दी कि आप रैंडमली चेक करें, रैंडमली सैंपलिंग करें, कहीं मामले और तो नहीं बढ़ रहे हैं। उन्होंने चिंता भी व्यक्त की है। चिंता व्यक्त करने के साथ साथ उनका यह भी कहना है कि समाज को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और अपने दायित्व का निर्वाह करना सोसाइटी को भी चाहिए। आइए देखते क्या कहा। has a very dogged pursuit of chasing this place. No, it is very much present. It is present. The vaccination drive has to be intensified. Vaccination drive has to be intensified. और उसके लिए आपको जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्थ डिपार्टमेंट को मदद की जरूरत है, जो भी असिस्टेंस की आपको जरूरत है, that assistance will be provided. But 2 things are very important. And again, rededicate yourself to fight this battle. बस वो आप मुझे दीजिए। और एपिडेमियोलॉजिस्ट साहब आप सुन लें, आप थोड़ा ये जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां आप थोड़ा देखें, ठीक है, और कुछ डेटा उसमें इमर्ज करके लाएं, डेटा कंपाइल करके। अहम बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक की जानकारी के लिए है कि आज हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है। पहली चीज़ ये है कि विदाउट मास्क पब्लिक गैदरिंग्स में, पब्लिक प्लेसेस में सफ़र करते हुए, होटल्स पे, मॉल्स पे, किसी जगह भी अगर कोई शख्स भी विदाउट मास्क मिलेगा तो फ़ाइन होगा, नंबर 1। नंबर 2, विद मास्क के बगैर जो भी शख्स मिलेगा, जहाँ पर भी होगा, हमारी टीम पहुँचेगी और उसका ऑन स्पॉट कोविड टेस्टिंग होगी। ये 2 चीज़ें जो हैं, बिल्कुल मैं आपके हवाले से ये बताना चाहूँगा। 2 फैसले लिए गए हैं और अहम फैसले हैं कि आज अगर हम इनफ मेजर्स लेंगे, इनफ स्टेप्स लेंगे, तो हम अपना भी बचाव कर पाएंगे, अपने फैमिली का भी बचाव कर पाएंगे, अपने मोहल्ले वाले का भी और अपने शहर का भी, श्रीनगर शहर जो है इसका भी बचाव होगा। दर्शकों, किश्तवाड़ में भी अशोक शर्मा जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने मीटिंग ली और उन्होंने भी कहा है कि रैंडमली सैंपलिंग की जाए, जगह जगह जाकर के सैंपलिंग की जाए ताकि ये कोविड-19 फैले नहीं। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो एंट्री पॉइंट ठाठरी है, ठाठरी में भी सैंपलिंग की जाए ताकि बाहर से आने वाले लोग कहीं संक्रमित ना हो। पहले क्या नहीं थी? मीटिंग की है और हमने ये उसमें डिसीजंस लिए हैं कि एक तो हम ठाठरी नाका जो है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग को वहाँ इंक्रीज करेंगे और जितने भी ऑफिसेज और स्कूल्स जो खुले हैं, अब बच्चे भी स्कूल आना शुरू हो गए हैं, तो रैंडम सैम्पलिंग वहाँ भी हम कंटिन्यू करेंगे विद द मोबाइल टीम्स, ताकि कोई भी अगर कैसा सस्पेक्ट केस हो उसको अर्ली डिटेक्शन करके हम निकाल सकें और बाकियों को बचा सकें। मेरा आपके माध्यम से लोगों को यही अपील रहेगी कि एक तो वो 2 गज की दूरी बना के रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजर्स और हैंड वॉश जो है, जो मेन हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स कोविड में लिए गए हैं, ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर बहुत काम किया इस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो सारे मेजर्स हमें दोबारा इन्फोर्स करने पड़ेंगे ताकि हमें लॉकडाउन जैसी सीरियस सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। दर्शकों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में
जगह जगह बोर्ड लगाए गए हैं, इश्तेहार लगाए गए हैं कि लोगों को किस तरीके से एसओपीज को पालन करना है, एसओपी को फॉलो कैसे करना है। लेकिन हमने देखा कि जो तीमारदार हैं, तीमारदार सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं और लगातार केसेस में इजाफा बढ़ रहा है, तो चिंताएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि कोविड-19 खत्म हो चुका है, लेकिन बाकी पड़ोसी राज्यों में जिस रफ्तार से कोविड बढ़ रहा है और जिस रफ्तार से नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, उससे हमें भी सीख लेनी चाहिए और खासतौर पर तीमारदारों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो वैक्सीन के आने से लोग बेफिक्र हो गए हैं, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई है, हमें क्या डर है, ये वो। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन अपनी जगह है लेकिन वायरस अपनी जगह है। अगर वैक्सीन लगा लेंगे तो ये नहीं है कि वायरस चला जाएगा। अगर हम नेग्लिजेंस रहेंगे, केयर नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे और सफाई नहीं रखेंगे और सोशल डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो ये दोबारा भी आ सकता है। सेकंड लहर आई है, ये एक बहुत ही लोगों को एक डरावना सा महसूस करवा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पहले इसको देख चुके हैं, कोरोना को झेल चुके हैं, वो लोग अब ज़्यादा परेशान है। हालांकि वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी कल ही की बात है, मैं मेडिकल कॉलेज में गया था, जो एक टीम है वो कोरोना पेशेंट को लेके घूम रही थी, लेकिन उसमें कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग या ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी अब जम्मू के लोगों से यही गुजारिश है कि यहाँ पर अभी तक जो लोगों को आज कल पता किया मैंने कि 8 पेशेंट जो कोरोना के जम्मू में एडमिट हो चुके हैं और उनमें से एक डॉक्टर भी है। दर्शकों, कुछ रोज पहले हमने स्टोरी की थी और शायद हमारी स्टोरी का ही, खबर का ही असर साफ दिखा है कि गांधीनगर हॉस्पिटल में पिछले 2 महीनों से एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया था, लेकिन उसको कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल रखा गया था। लेकिन अब डीनोटिफाइड कर दिया गया है। अब वहां पर दूसरे मरीज भी आएंगे और आज से वहां पर कामकाज शुरू हो गया है। सारे कामकाज अब शुरू हो चुके हैं। आइए देखते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट का क्या कहना है। कल जो ऑर्डर निकला है उसके हिसाब से हमारा जो हॉस्पिटल है फुली डीनोटिफाई हो गया है फ्रॉम कोविड विद इफेक्ट फ्रॉम 24 मार्च। तो अब सब लोग आ सकते हैं यहाँ चेकअप के लिए, एडमिशन्स भी होंगी और बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। वैक्सीन भी लगती रहे। अगर केसेस बढ़ते हैं तो ये गवर्नमेंट है, अगर वो फिर से नोटिफाई करेंगे इसके कोविड हॉस्पिटल तो फिर से हो जाएगा। पर चूंकि हमारे पास मोर देन 2 मंथ से कोई पेशेंट नहीं थे कोविड पॉजिटिव जिन पे हमने कोई प्रोसीजर करना हो या कुछ करना हो, 2 महीने से नहीं था, इसलिए ये डीनोटिफाई कर दिया गया है। पब्लिक हो गया, अब आइए अपना जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके अब वो आ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कोविड के दौरान जब ये कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर हुआ था उसमें बाकी सब कुछ बंद था, अब वो सब कुछ खुल गया है। दर्शकों, जब हम पहले बातचीत की थी किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, 200 बेडेड हॉस्पिटल बना हुआ है, उसका उद्घाटन करना बकाया है, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी वो हम आपको बताते हैं।
जी बहुत दिक्कत है जी। गांधीनगर के हॉस्पिटल जो हमारा ये इन्होंने बहुत अच्छी एक बिल्डिंग बनाई थी 200 बेडेड की, जो ओपीडी भी बनाई थी। जब कोविड आया तो पूरे देश में आया था, आपको मैनेजमेंट करने में बहुत खामी आई। सबसे बड़ा दिक्कत जो गांधीनगर के लोगों को ये आई कि जो आसपास के लोग थे, नानक नगर, नई बस्ती, सतवारी, नरवाल, जो जब कोविड के चक्कर में उसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया, इसका ऑप्शन रखा गया सरवाल हॉस्पिटल, जीएमसी भी कोविड था। तो यहाँ के लोकल्स थे, उनको बड़ी परेशानी हुई वहाँ पे, उनको बेड नहीं मिलनी, जो रेगुलर ओपीडीज थी वो नहीं मिलनी, और भी 100 किस्म की दिक्कतें आई। अब तो कोविड अंडर कंट्रोल है, अब तो कोविड की वैक्सीन भी आ गई। अब तो लोगों की सुविधा के लिए इसको खोल देना चाहिए। अगर आपने इन्वेंट्री की है, इस पर इन्वेस्टमेंट की है, तो इसको खोल देना चाहिए। कोविड के नाम पे लोगों को ये स्टिल हरासमेंट यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही लोकल लोगों को, लोकल ही ज़्यादा हरास हो रही है। जो गांधीनगर हॉस्पिटल के अराउंड के जो जितने भी एरिया, पॉपुलेटेड एरिया, उनको बड़ी हरासमेंट है वहाँ पे। जो नहीं अफोर्ड कर सकते प्राइवेट ट्रीटमेंट, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन था, पर ये बंद कर दिया। इसको कोई फायदा नहीं बंद करने का, अब तो कोविड कंट्रोल में है। आज से देखा हमने, पिछले महीने हम आए थे, उस दिन नहीं देखा, बोला इधर क्वारंटीन वाले आते हैं ज़्यादा। बाकी का होता है टेस्ट, उधर नहीं जाने देते हैं। अभी हम भी गए थे, अभी उधर जाने नहीं देते हैं। हाँ, खोलना चाहिए, मुश्किलात हो जाते हैं सर, मुश्किलात हो जाते हैं। सरकार से कहते हैं कि इनका कोई अलग डिपार्टमेंट रखो, तो यहाँ लोग आएंगे, पेशेंट को देखेंगे, तो सहूलियत हो जाएगा। ये हमारी विनती है। दर्शकों, बाड़ी ब्राह्मणा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लोग आते हैं, इंतजार करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं मिलती। वो कोविड की शील्ड लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं मिलती। दूर दराज एरिया से आकर के वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बैठते हैं, लेकिन फिर अधिकारी जवाब देते हैं कि वैक्सीन नहीं है। आइए देखते हैं। जा रहे हैं, नो वैक्सीनेशन, वापस जा रहे हैं। बैठो बैठो, वैक्सीन वाले जो भी हैं। हमें 1 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, तो यहाँ बोल रहे वैक्सीन ख़त्म हो गई है। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ, परेशान हो रहे हैं लोग आके। तो बेचारे बूढ़े लोग भी आए हैं जो चल भी नहीं सकते। हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, वो जहाँ तो रेगुलर वैक्सीन लगाएं, तो जहाँ तो फिर लोगों को परेशान, जहाँ बुला के आके परेशान ना होना पड़े। हम लोग टाइम निकाल के जहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आए थे, लेकिन हमें टका सा जवाब दे दिया कि जी वैक्सीनेशन आज नहीं लगेगी। अब क्यों नहीं लगेगी, कैसे नहीं लगेगी, क्या वजह है, इसका हमें कोई पता नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि ये तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है। एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं जी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, और अभी अगले दिन मोदी साहब कह रहे थे कि जी कुछ स्टेटों में वैक्सीन बर्बाद हुई है, एक्सपायर हुई है, लेकिन यहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। अगर है भी है तो लगाने वाले नहीं है, अगर लगाने वाले नहीं है तो यहाँ पर लोगों को क्या गवर्नमेंट के लिए मेरी गुजारिश है कि ये जो है ये रूटीन में, और इसको अगर लगानी है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रखना, तो रेगुलर होना चाहिए। दर्शकों, आज हायर सेकेंडरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। कोविड से इसलिए जोड़ रहा हूं मैं क्योंकि वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं की जा रही थी। स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट इसलिए किया कि ऑफलाइन एग्जाम वो नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जब एजुकेशन दी गई है तो ऑनलाइन ही परीक्षा लिए जाए। उनका कहना है कि 11वीं के स्टूडेंट्स को मास प्रमोट किया जाए, मास प्रमोशन दी जाए, और 12th का सिलेबस आधा 50% कर दिया जाए, फिर चाहे ऑफलाइन ले ली जाए। लेकिन आपको बताते चले कितना खतरनाक दृश्य था, एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं थी। अब भी हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं, पब्लिक से, आवाम से, युवाओं से, कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके स्टूडेंट यूनियन मुर्दाबाद, 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 डूब मरो मैं डूब मरो, सरकार
लगता है आपको मिल जाएगी वो आपको? उसकी पार्टी होगी गुलिस्तान वाले वजह ये है कि इन्होंने क्लासें ऑनलाइन लगाई, अब वो ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं। और उससे ये कि बाकी सबके ग्रेजुएशन बेस पे सबके हो गया ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं। हमारी बारी ये ऑफलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं, पढ़ाई ऑनलाइन तो एग्जाम ऑफलाइन। हम ये चाहते हैं कि हमारे भी ऑनलाइन एग्जाम्स हो, हमारे भी कुछ किया जाए कोरोना के देखते। ऑनलाइन में ये फर्क है कि वहाँ पे सिलेबस का काफी फर्क आ जाता है, ऑनलाइन पे मल्टीपल है। ये डर है कि कोरोना के कारण बच्चे हम अगर किसी को कोरोना आ जाए, किसी बच्चे को कोरोना आ जाएगा, कौन जिम्मेवार है? और साथ में ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। हमारी 2 मांगे रखी गई थी, या ऑनलाइन हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगेगी 2 मंथ के लिए। अगर हम स्कूल में जाके ये चीज़ मांग पूछते हैं कि अगर इसका मीनिंग क्या है, तो कहते हैं अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाया गया है तो ऑनलाइन हमें हमारी मैसेज नहीं किया जाता था। हम यही मांग चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन पेपर हो। हमें 11th क्लास के लिए हमें मास प्रमोशन चाहिए और 12th क्लास के लिए 50% ऑफ सिलेबस चाहिए। वो अपने पेपर, उनका बोर्ड एग्जाम है और 11th का भी बोर्ड एग्जाम है। 11th के लिए हमें मास प्रमोशन चाहिए, ठीक है। और लॉकडाउन के समय हमारी एजुकेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम्स आने हमें जो ऑनलाइन क्लासेस थी, फ़ोन था पर बच्चों को फ़ोन भी प्रोवाइड नहीं किए गए हमारे यहाँ, तो जिससे वो गरीब लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो वो उन बच्चों के लिए हम जस्टिस मांग रहे हैं, अपने लिए भी जस्टिस मांग रहे हैं, खासकर उनके लिए जो गरीब बच्चे हैं। दर्शकों, स्टूडेंट्स ने घेराव किया था, बोर्ड का घेराव किया था और उसके बाद वो सचिवालय की तरफ आना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। लेकिन उनका बार बार यही कहना था कि ऑनलाइन वो परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, ऑफलाइन परीक्षा बिल्कुल नहीं देंगे। और उन्होंने कहा कि 50% तक सिलेबस कम होना चाहिए। सर आप बोल रहे हो कि हम एक चीटिंग मार के पेपर देंगे, तो सर ये हमारे पेपर जो है सर वो स्कूल में ले लें 50% सिलेबस करके। सर ये हमारी वो भी बात नहीं मान रहे हैं। पूरे साल अगर हमें इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया है सर वो भी ऑनलाइन में क्या है, सिर्फ 1 क्लास लगती थी सर अकाउंट्स की। सर बाकी जो थे वो लिंक्स भेजते थे सर अगर इन्होंने लिंक्स ही भेजे सर ये स्कूल लगा ही क्यों रहे हैं? फिर स्कूल बंद कर दे, फिर स्कूल पढ़ने का कोई सर हमारा फायदा ही नहीं है अगर ये ऑनलाइन पढ़ाएंगे। सर यूट्यूब से वीडियो निकाल के देते हैं हमें कि यहाँ से पढ़ो। सर शॉर्ट हैंड का सब्जेक्ट रखा हुआ है, सर शॉर्ट हैंड का सब्जेक्ट रखा है सर, वो शॉर्ट हैंड पढ़ी जा सकती है सर क्या? सर मांग हमारी यही है कि हमारे ऑनलाइन पेपर लिए जाएँ, ठीक है, 50% सिलेबस हो जाए और हमारे होम बोर्ड में हो जाए। सर कश्मीर में कैसे हो गया सर ऑफलाइन में सर अगर ये हमें अगर हमारे सामने बैठ के सर हमें पढ़ा सकते हैं सामने फेस टू फेस, हम कोई भी डाउट पूछ सकते हैं सर। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर ऑनलाइन क्लासेस में सर ये क्या कहते हैं 2G नेटवर्क कितना ही पढ़ेंगे सर हम। सर इनकी आवाज़ क्लियर नहीं आती है, तो बोलते हैं यहाँ जाओ अपना नेटवर्क चेंज करो। सर कितना नेटवर्क चेंज करेंगे सर ये वीडियोस भेजते हैं बड़ी MBs की सर, वो डाउनलोड नहीं होती है हमसे। हम सर क्या करें, हम भी मजबूर है सर। दर्शकों, कोविड के मौजूदा हालात को लेकर के हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उन्होंने भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकारी फंक्शनों में सरकार पूरा इंतजाम नहीं करती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करती है, लिहाजा सरकार को अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए। जम्मू रियासत के लिए खास करी जो पर्यटक स्टेट है ये बहुत खतरनाक है, इसे बचना चाहिए। सरकार को इसके लिए संज्ञान लेना चाहिए। सरकार ने इंटरस्टेट बसें तो अभी तक खोली नहीं है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर वो कार्रवाई नहीं करती और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर वो कार्रवाई करती है। आखिर क्या कारण है कि इंटरस्टेट बसें क्यों नहीं खोली? कोरोना के डर से। तो फिर उनके जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पर तो कोई कटौती नहीं है। हम कल भी एक रेलवे स्टेशन पर यहाँ टूरिज्म की प्रमोशन के लिए एक सेमिनार रखा था, तो बहुत संख्या में बैठे हुए लोग, सरकार का प्रोग्राम है, तो सरकार पहले अपने आप को सुधारे, फिर लोगों को उसके लिए प्रेरित करे कि आप इससे बचें। ये कोरोना है जो जानलेवा है, हमारे लिए हानिकारक है, तो इसे लाइटली नहीं लेना होगा। जिस प्रकार पंजाब में, महाराष्ट्र में या अन्य शहरों में, लगभग 7 शहरों में इसने अपने पाँव फिर से पसार चुका है, तो लगता है कि हमारे जैसे स्कूल भी खोल दिए, ये स्कूल जो छोटे छोटे बच्चों के लिए खोले तो उनके लिए तो ज़्यादा घातक है, तो बच्चे तो नहीं जानते ना कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार करना है। जितना मर्जी समझाइए, बच्चे नादान हैं, वो भगवान का रूप होते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं। तो इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सर देखिए, कोई टाइम था कि सुनने को ये आया था कि कोरोना बिल्कुल ख़त्म हो गया,
अब 2-4-5 दिन से जैसे चल रहा है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 15 से शुरू हुई एवरेज आज 40 तक पहुंच गई है। तो इसका कारण कुछ ये भी है कि जैसे अवेयरनेस ख़त्म हो चुकी है। अब कोरोना की अवेयरनेस के बजाय टीकाकरण पे अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। तो टीकाकरण के कारण लोग ये कहते हैं कि टीका लगवाएं, हम कोरोना से सेफ हो गए, मगर डॉक्टर्स भी यही कह रही है, WHO भी यही कह रही है कि खाली इंजेक्शन इसका एक अल्टरनेटिव नहीं है। इंजेक्शन लगाने के बाद भी आपको सावधानियाँ बरतनी है। अब जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र, पंजाब, हर जगह इस समय कर्फ्यू जैसी हालत बना दी है। 9 बजे के बाद कर्फ्यू लगना शुरू हो गए, मगर कर्फ्यू रात को लगाने से क्या फ़ायदा? मुझे लगता नहीं है कि कोई लोग रात को जाके बाहर निकलेंगे, लोगों को मिलेंगे और उससे एक दूसरे को कोरोना करेंगे। इसकी बजाय रिस्ट्रिक्शन लगाने की बजाय मेरे आइडिया में सरकार को ऐसा करना चाहिए कि लोगों को अवेयर करना चाहिए। उन्होंने लोगों से भी गुजारिश की है कि लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें। जो SOPs हैं, अगर कोविड-19 से लड़ना है क्योंकि वो दोबारा आ रहा है, तो कम से कम हमें अवेयर होने की सख्त जरूरत है। ऐसा है, कोरोना महामारी ने जैसे फर्स्ट फेज में पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया और उसमें हमारे इंडिया को, हमारी स्टेट में भी। अब हम देख रहे हैं कि सेकंड स्पेल में वर्ल्ड की कई कंट्रीज ऐसी हैं जो लॉकडाउन दोबारा लगाने जा रहे हैं, और उसी को मद्दे रखते हुए हमने देखा इंडिया में पिछले 4 महीने के करीब जो संख्या थी नीचे के स्तर पे थी, जो संक्रमित लोग थे। अब हम देखते हैं कि 30,000 से ऊपर 35,000, 40,000 के करीब जाना शुरू हुई है। अगर हम सही मायने में जैसे सरकार ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साथ में सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये पक्का है ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आपने देखा महाराष्ट्र में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है। महाराष्ट्र का आंकड़ा तो इतना चल रहा है कि 35,000 में तकरीबन 30,000 वहाँ का आंकड़ा। उसके बाद हमारी दिल्ली बैठे हुआ है, दिल्ली में भी आंकड़ा कंट्रोल नहीं हो पाया, जब भी ये देखिए आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। हमारी नेबरिंग स्टेट पंजाब में, वहाँ पे देखिए आंकड़ा बढ़ रहा है, और बढ़ने के कारण और सिचुएशन ऐसी आ रही है कि वहाँ पे रात को लॉकडाउन शुरू कर दिया है। और सिचुएशन ऐसी, भगवान से कृपा करते हैं कि दिन के वक्त ना आए, सिचुएशन ऐसी बनी कि दिन में भी लॉकडाउन। और रही हमारी स्टेट में सरकार ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंट्री पॉइंट के ऊपर बहुत सख्ती लगा के रखी हुई है, जिसके कारण हमारे टूरिज्म में बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि बाहर से जब यात्री नहीं आ पा रही हैं, बसेज नहीं आ रही हैं, तो नेचुरली संख्या नहीं होगी। उसके साथ साथ में जैसे भी एयरपोर्ट पे या ट्रेन पॉइंट पे या ट्रेन यहाँ पे डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे काफ़ी सख्ती है, लेकिन अब ये सख्ती और करनी पड़ेगी। दर्शकों, अब हम चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन को लेकर के। रिटर्निंग ऑफिसर सरदार सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट सरदार सुरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया था कि नए मापदंड तय किए गए हैं। जनरल हाउस की मीटिंग में यह डिसाइड किया गया है कि 30 साल तक प्रैक्टिस करने वाला ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ पाएगा। 25 साल तक प्रैक्टिस करने वाला, यानी 25 साल के अनुभव वाला व्यक्ति ही वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ पाएगा, 20 साल तक का अनुभव रखने वाला। लेकिन अब लोगों में, युवा वकीलों में या वकीलों में ये नाराजगी हो गई है। उनका कहना है कि मीडिया को पहले बताया जाता है, जबकि जनरल हाउस के लिए वो फैसले आवाम को, यानी जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनको पहले बताए जाने चाहिए। पहले हम बताते हैं कि एडवोकेट सुरेंद्र सिंह ने क्या कहा था। मैं सुरेंद्र सिंह, फॉर्मर प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जम्मू। इस वक्त मुझे चेयरमैन रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया इलेक्शन, बार के इलेक्शन होल्ड करने के लिए। हर साल बार की इलेक्शन होती थी, बीच में एक बार दो साल के टर्म भी हुआ। तो ये इलेक्शन की ड्यू थी हमारी बार की इलेक्शन, ये अप्रैल 2020 थी, 2020। लॉकडाउन की वजह से इलेक्शन हो नहीं सकी। तो उसके बाद जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट थे, उन्होंने राजेश कुमार RK कोतवाल साहब को अपॉइंट किया इलेक्शन होल्ड करने के लिए। 1 अप्रैल डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इलेक्शन नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2020। लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर्म 10 अप्रैल 2021, वो भी 21 है।
Date of withdrawal of the nomination 15th of April 2021. Date of election if needed 24th of April 2021. इसमें हमने एक कंडीशन रखी थी कि 50% एटलीस्ट बार मेंबर्स जो हैं वो डिपॉजिट करवाएं, यदि जमा करवाएंगे फिर इलेक्शन होगी। फिर हमने एक जनरल उसकी मीटिंग की थी 12 जनवरी को, उसमें कुछ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था, तो जनरल हाउस ने वो कुछ अप्रूव की थी, कुछ उन्होंने कहा जी सिलेक्ट कमेटी बना के अमेंडमेंट उसको, उस अमेंडमेंट के मुताबिक हमने इस पर क्राइटेरिया फिक्स किया है कि जिस वकील की 30 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ने के काबिल होगा, एलिजिबल होगा। 25 इयर्स जिसकी इलेक्शन प्रैक्टिस होगी वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। 20 इयर्स जिसकी एज होगी वो सेक्रेटरी के लिए लड़ सकता है। 10 इयर्स फॉर जॉइंट सेक्रेटरी और 5 इयर्स फॉर कैशियर। दर्शकों, युवा एडवोकेट का कहना है कि इस तरह के जो फरमान जारी किए जाते हैं वो बिल्कुल इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि इस फैसले को लेकर के वो चैलेंज करेंगे और दोबारा जनरल हाउस की मीटिंग से रिक्वेस्ट करेंगे, जनरल हाउस से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें। देखिए, ये आपके चैनल मीडिया भाई बंधुओं के माध्यम से हमें पता चला, पहली बार बाहर की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि हमें बाहर से पता चल रहा है कि इलेक्शन के क्राइटेरिया क्या हैं। जबकि पहले ऐसा होता था कि बाहर के इलेक्शन का अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो अंदर जनरल हाउस में लिया जाता था और मेंबर्स को पहले पता होता था और मीडिया में बात बाद में जाती थी। इस बार ये अचंभा रहा कि रिटर्निंग ऑफिसर जिनके पास पावर सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराने की है एज़ पर नोटिफिकेशन, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बार, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया कि प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए 30 साल की वकालत होनी चाहिए बंदे की, वही एलिजिबल है। कैशियर के लिए 5 साल की होनी चाहिए, जो बार के मेंबर्स को गवारा नहीं थी। उसके खिलाफ हम लोगों ने एक मीटिंग आज यहाँ कॉल की थी, जिसमें सब ने सहमति के साथ यही चीज़ ऑप्ट की है। एक तो यहाँ से उनकी रिटर्निंग आरओ साहब की स्टेटमेंट का खंडन किया है। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ एक डिसाइड किया है कि रिक्विजिशन जो है वो मूव की जाएगी इस इलीगल स्टेप के खिलाफ, कि जो भी करना है वो जनरल हाउस में किया जाएगा जल्दी से जल्दी, विदिन 2 और 3 डेज जनरल हाउस जो है वो कंडक्ट करो। और ये जो रिटर्निंग अफसर साहब की अगर वो उन्होंने गलती से स्टेटमेंट दी है तो उस स्टेटमेंट को वो वापस लें। देखिए, ये जो क्राइटेरिया फिक्स हुआ है कोर्ट के अंदर जो इलेक्शंस के रिगार्डिंग, जो इसमें 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल जो क्राइटेरिया फिक्स किया है, जो भी क्राइटेरिया यहाँ फिक्स होता है वो जनरल हाउस में मीटिंग होती है, जनरल हाउस में ये इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। अगर जनरल हाउस पास करे तो उसमें ये चीज़ सामने आती है, अगर जनरल हाउस पास करे तो उसके बाद ये चीज़ आनी चाहिए। लेकिन ये ऑन देयर ओन अंदर बैठे हुए जनरल हाउस में इशू डिस्कस नहीं हुआ और वो मीडिया में बोलते हैं कि ये जनरल हाउस में ये चीज़ पास हुई, ये चीज़ पास हुई, ये सरासर गलत है। इसमें यूथ को बाहर करने की कोशिश की जा रही है, यूथ की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है और बार को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे लगता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बार के अंदर। जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही इलेक्शन होनी चाहिए और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब भी कोई आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करेंगे तो उसमें एक फिक्स्ड मेजॉरिटी डिस्कस की हुई है कि इस मेजॉरिटी के तहत ही आप कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो चीज़ नहीं थी यहाँ पे। और लॉकडाउन के दौरान आप जनरल हाउस कॉल करते हैं, चंद वकील वहाँ हाउस में बैठे होते हैं और मोर ओवर उस जनरल हाउस में ये चीज़ इशू डिस्कस ही नहीं होता, अब कॉन्स्टिट्यूशन पास ही नहीं होता, अमेंडमेंट होती ही नहीं है और आप मीडिया में ये चीज़ बाइट देते हैं, ये सरासर गलत है। अब चुनावों को लेकर के संशय बन चुका है, क्योंकि उनका कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर को कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो किसी तरह के संशोधन कर सकता है और जनरल हाउस की मीटिंग में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। यानी जो वकील हैं, जो सदस्य हैं, बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं कि ऐसे चुनाव नहीं होंगे। जो कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन नए सिरे से रखी गई है। देखिए, ये जो क्राइटेरिया बनाया गया है इसकी ना ही अभी तक कोई नोटिफिकेशन ऐसी निकली है और ये एक मीडिया के माध्यम से हमें ये पता चला कि इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जिसमें प्रेसिडेंट की 30 साल प्रैक्टिस रखी गई है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 25 साल, सेक्रेटरी के लिए 20 साल। इससे जो क्राइटेरिया ये जो बनाया गया, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम रिटर्निंग अफसर से अपील करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो उन्होंने अपना क्राइटेरिया जो ये फॉर्मुलेट कर रहे हैं इसको इमीडिएटली विड्रा किया जाए। दूसरी जो इन्होंने कंडीशन लगाई है कि 1500 वकीलों की अगर फीस जमा होती है
तो बाहर की इलेक्शन जो है करवाई जाएगी। हम चाहेंगे कि इस समय कोरोना वायरस का जो प्रकोप है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है इसको, और इस समय वकील इस हालत में नहीं है कि वो फीस जमा करवा पाए, इसको भी फौरी तौर के ऊपर इसको भी कर्टेल किया जाए, जो सेक्शन जो इन्होंने कंडीशंस लगाई है उसको डिलीट किया जाए। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।